गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th पार्ट नंबर 3। आज हम हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ चुके थे कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। ठीक है, अल्केन, अल्काइन और अल्कीन। आज हम बात करेंगे आपके पास फंक्शनल ग्रुप्स की और अल्कलाइल ग्रुप की। ठीक है, उससे पहले आप हाइड्रोकार्बन के बारे में पूरी तरह से सीख चुके हैं कि भाई हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। अल्कलाइल ग्रुप, क्या होता है अल्कलाइल ग्रुप? बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अल्कलाइल ग्रुप का जब हम नेमिंग देते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो हमारे पास बनता है अल्कलाइल ग्रुप बनता है। अल्केन का फर्स्ट मेंबर CH4, नो वेरी वेल फैमिलियर अबाउट द अल्केन। CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला अल्केन, फर्स्ट मेंबर CH4। जब हम इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? CH3। इसको नाम देंगे हम मिथाइल। जब हम अल्केन में से सेकेंड कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं, कम करते हैं, तो हमारे पास बनता है C2H5 और इसको नाम बोलेंगे हम इथाइल। जब हम अल्केन के थर्ड कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो हमारे पास बनता है C3H7, इसको बोलेंगे प्रोपाइल। नाम कैसे दे रहे हैं हम? एक पैटर्न याद करना पड़ेगा। यदि किसी भी कंपाउंड के अंदर कार्बन की संख्या 1 है तो हम उसको बोलते हैं बेटा मिथ। यदि कार्बन की संख्या 2 है उसको बोलते हैं इथ। कार्बन की संख्या 3 है उसको बोलते हैं प्रोप। कार्बन की संख्या 4 है उसको बोलते हैं ब्यूट। कार्बन की संख्या 5 है उसको बोलेंगे पेंट। कार्बन की संख्या 6 है, 6 है, उसको बोलेंगे हेक्स। कार्बन की संख्या 7 है उसको बोलेंगे हेप्ट। कार्बन की संख्या 8 है उसको बोलेंगे ओक्ट। कार्बन की संख्या 9 है उसको बोलेंगे नोन। कार्बन की संख्या 10 है उसको बोलेंगे डेक। लिखा जाता है DEC, लेकिन बोलते इसको क्या है? डेक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई भी कंपाउंड के अंदर कार्बन की संख्या है तो मिथ, 2 कार्बन की संख्या है तो इथ, 3 की है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ओक्ट, 9 है तो नोन और 10 है तो डेक्ट। ठीक है, इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमने नाम दिया इसका मिथाइल। कैसे? क्योंकि कार्बन की संख्या क्या? 1, तो इसको बोला मिथ, METH, मिथ। और इसके पीछे का YL लिया, YL, मिथाइल। ये जो अल्क होता है वो बताता हमें कार्बन की संख्या बताता है। क्या बताता है? कार्बन की संख्या। जैसे हमने बोला कल अल्केन, ये जो अल्क होगा ये हमेशा क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन। और ANE ये होता है सफिक्स बेटा, ये हमें बताएगा कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। कंपाउंड कैसा है? सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मतलब 2 टाइप्स होती है अनसैचुरेटेड की भी। वो कौन कौन सी? एक कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसको बोलते हैं अल्कीन ENE, और इसको बोलते हैं अल्काइन YNE। सफिक्स क्या हो गया? YNE।
सफिक्स क्या है इसमें, ENE। और ALK क्या बताता है, कार्बन की संख्या। क्या बताता है, कार्बन की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन। इसमें हमने क्या, CH3 था, इसमें क्या लिखा, एक जब अल्कलाइल ग्रुप कब बनता है, जब एक क्या होता है, अल्केन में से एक हाइड्रोजन हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बनता है CH3, और इस CH3 को नाम क्या देते हैं, मिथाइल। C2H5 को क्या बोलेंगे, इथाइल। CH3 को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे, 4 के लिए क्या बोलेंगे, C4H9, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। ठीक है, फिर क्या बोलेंगे, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, नोनाइल और डेक्टाइल। मेनली इसी से काम चल जाएगा प्रोपाइल तक, इतना ही आपके सिलेबस में यूज होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मिथाइल किसको बोलते हैं, CH3 को, इथाइल किसको बोलते हैं, C2H5 को। कई बार स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन इस दोनों के बीच में होता है, भाई कौन सा मिथाइल है कौन सा इथाइल है। सबसे पहले हम मीठा खाते हैं तो मिथ का मतलब एक कार्बन के लिए मिथ, फिर इथ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, मिथ कार्बन 1 के लिए, और इथ किसके लिए आएगा, कार्बन 2 के लिए आएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे CH3 को मिथाइल, C2H5 को इथाइल, C3H7 को प्रोपाइल। इज ऑल अबाउट अल्कलाइल ग्रुप। अच्छा, अल्कलाइल ग्रुप को डिनोट करते हैं हम R से डिनोट करते हैं। कहीं पे भी R लिखा दिखाई दे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, उसका मतलब क्या है, वहां पे क्या है, अल्कलाइल ग्रुप है। क्या है, कोई अल्कलाइल ग्रुप है। ठीक है, अब बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। फंक्शनल ग्रुप से पहले एक बार अल्केन को नंबरिंग देना स्टार्ट, अल्केन को नाम बताना स्टार्ट करते हैं। अल्केन का क्या क्या नाम होगा। फर्स्ट कंपाउंड CH4, इज दैट क्लियर। CH4 कितने कार्बन, एक के लिए मिथ। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा, सिंगल के लिए ANE। सफिक्स क्या यूज होगा, सिंगल के लिए। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो क्या यूज होगा, ANE। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो क्या यूज होगा, ENE। जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या यूज होगा, YNE। सेकेंड कंपाउंड C2H6। नाम, कितने कार्बन, सबसे पहले कार्बन की संख्या को लिखना है आपको, कितने कार्बन 2 के लिए क्या था, कार्बन की संख्या 2 थी, उसके लिए इथ। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा, सिंगल, इथेन। नाम क्या होगा, इथेन। C3H8 नाम क्या होगा, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE, प्रोपेन। इसी प्रकार से सभी के नाम लिखते जाएंगे। C4H10 क्या होगा, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा, सिंगल, ब्यूटेन। इसी प्रकार से चेन है ना, 4 कार्बन के सिंगल बॉन्डेड, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ, एक H इसके साथ। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते जाओ बस। कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4 हाथ बना दो, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के फर्स्ट वाले के कंप्लीट, इस वाले के देखो सेकंड वाले के, एक इसके साथ बॉन्डेड है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है 2, एक इस कार्बन कार्बन के साथ बॉन्डेड है 3, और इस हाइड्रोजन के साथ है 4। ठीक है, इस प्रकार तीसरे के कितने हाइड्रोजन होने चाहिए, 10, 3 2 5,
5 और 5 10, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे पास 10 हाइड्रोजन्स, तो इसका नाम ब्यूटेन। फिर क्या आ जाएगा, पेंटेन। एक हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ पे क्या लगाओ, CH3, 5 कार्बन के लिए फॉर्मूला क्या बना, C5H12, C5H12, ठीक है, पेंटेन। इस प्रकार से नंबरिंग देते हैं, नाम देते हैं, ठीक है, अल्केन को। अल्कीन और अल्काइंस को बाद में सीखेंगे, जब हम नेमिंग ऑफ द हाइड्रोकार्बन या नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करेंगे तब सीखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। मेनली आपके सिलेबस के अंदर 5 फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले डेफिनेशन की बात आती है कि फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन होती क्या है। एन एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स which makes carbon compound reactive and decides its properties is called functional group। बड़ी लंबी सी डेफिनेशन, लेकिन याद करवाते हैं, हिंदी बताते हैं पहले इसके। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लगने पर उसको क्या बना देता है, रिएक्टिव बना देता है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको डिसाइड करता है, वही कहलाता है तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप। सिंपल। एन एटम एंड ग्रुप ऑफ एटम विच मेक कार्बन कंपाउंड्स रिएक्टिव एंड डिसाइड इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप इट इज रिप्रेजेंटेड बाय X। जहाँ पे भी X दिखाई दे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, तो वो है तुम्हारा हेलो ग्रुप। X क्या हो सकता है, X हेलो का मतलब हेलोजन ग्रुप, और हेलोजन ग्रुप होता है आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये होता है तुम्हारे पास हेलोजन ग्रुप, ठीक है, समझ गए। इसके अंदर जो सफिक्स यूज होता है, जो सफिक्स होगा फॉर फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए होगा फ्लोरो। सफिक्स का मतलब ऐसा, जैसे आप इंग्लिश में सीखते हो प्रीफिक्स और सफिक्स, जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं वो कहलाते हैं सफिक्स, ठीक है, और जो पहले लगते हैं वो कहलाते हैं प्रीफिक्स। तो इसमें बेटा सॉरी, इसके लिए यूज होता है प्रीफिक्स यूज होता है। क्या यूज होता है, प्रीफिक्स यूज होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो प्रीफिक्स यूज होता है वो F के लिए, यदि फ्लोरीन है ये सबसे पहले लिखे जाएंगे, ठीक है। फ्लोरो, Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोरो, Br के लिए लिखोगे ब्रोमो, और आयोडीन के लिए लिखोगे आयोडो। बस आप याद करो इस चीज़ को कि भाई फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो। हेलोजन ग्रुप या हेलो ग्रुप। सेकंड वन इज कार्बोक्जिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड सिंबल C डबल बॉन्ड OOH। ये जो डॉट दिया, ये वाला जो एरो दिया है मैंने, इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी कार्बन या हाइड्रोजन अटैच होगा इसके साथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब जहाँ पे भी आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई दे उसका मतलब क्या है, उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, इसके लिए सफिक्स यूज होगा, और सफिक्स क्या यूज होगा, ओइक एसिड। क्या यूज होगा, ओइक एसिड। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। थर्ड वन इज आपके पास कीटोन। देखो हैलोजन ग्रुप के लिए आपके पास क्या होगा, प्रीफिक्स यूज होगा। सबसे पहले हैलोजन ग्रुप को लिखा जाएगा। ठीक है, प्रीफिक्स कौन कौन सा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स यूज होगा, और वो होगा तुम्हारे पास, सफिक्स यूज होगा ओइक एसिड। ठीक है, कीटोन, कीटोन के लिए होगा आपके पास C डबल बॉन्ड O, और ये होगा आपके पास कीटोन। जो सफिक्स यूज होगा कीटोन के लिए वो होगा ONE, ये पीछे वाला ONE। क्या यूज होगा, ONE। कार्बन के बीच, कार्बन इसको इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है CO, तब भी ये क्या है आपके पास, कीटोन है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, वो कहलाएगा तुम्हारे पास कीटोन। ये जो पोजीशन है ना यहाँ पे, इस पोजीशन पे, ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड में कोई ना कोई कार्बन रहेगा, दोनों साइड में कार्बन रहेगा, दोनों साइड में कार्बन रहेगा। ठीक है, कीटोन। फोर्थ कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन। फोर्थ होगा आपके पास अल्कोहल ग्रुप। देखो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप OH। क्या होगा, OH। जहाँ पे OH लिखा है दिखाई दे किसी भी कंपाउंड में, वो होगा तुम्हारे पास अल्कोहल। सफिक्स यूज होगा ओल। क्या यूज होगा, ओल। ठीक है, इज दैट क्लियर? नंबर 5 आपके पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड यूज होगा आपके पास CHO, C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड। और सफिक्स यूज होगा एल्डिहाइड के लिए AL। क्या यूज होगा, AL, ये AL। ठीक है, अल्कोहल के लिए OL पीछे वाला, कीटोन के लिए ONE, कार्बोक्सिलिक एसिड का आप याद ही कर लो ओइक। ठीक है, और क्लोरो के लिए हैलोजन के लिए, हैलोजन ग्रुप के लिए फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, और आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक है, सभी के आपको फंक्शनल ग्रुप याद होने चाहिए कि भाई ये वाला फंक्शनल ग्रुप किसका है, तभी आप नेमिंग कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। जितने भी अब पीछे का, जितना भी हम पीछे पढ़ेंगे, आगे जो हम पढ़ेंगे वो क्या होगा, इसी पे बेस्ड होगा सब कुछ। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OH या COOH, COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन CO, C डबल बॉन्ड O, या ठीक है C डबल बॉन्ड O। एल्डिहाइड COH, सफिक्स AL। अल्कोहल OH। ठीक है, सफिक्स OL। दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ग्रुप। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
कि किस प्रकार से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या हाइड्रोकार्बन्स को नाम देते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। जैसे किसी बच्चे के दो नाम होते हैं, एक तो उसका सर्टिफिकेट में नाम होता है और एक उसका घर में नाम होता है। पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, बिट्टू बुलाते हैं, और जो स्कूल होता है, आधार कार्ड होता है, उसमें उसका नाम अलग होता है, विजेंद्र हो गया मान लो, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो कंपाउंड्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके भी दो प्रकार से नेम होते हैं। एक उसका कॉमन नेम बोलते हैं जिसको हम ट्रिवलर्स नेम बोलते हैं, ठीक है, जो, और एक होता है आपके पास आईयूपैक नेम। आईयूपैक नेम क्या होता है? ये एक सिस्टमेटिक तरीके से नाम देने का एक तरीका होता है कि भाई किसी कंपाउंड के अंदर यदि एक कार्बन है तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, दो है तो किस प्रकार से, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, ठीक है, वो सब सिस्टमेटिक तरीके से हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको अल्कलाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, C3H7 को प्रोपाइल बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है, कीटोन CO, अल्कोहल OH, सफिक्स अल्कोहल के लिए OL, कीटोन CHO, सफिक्स Al, और हेलो ग्रुप के लिए, हेलोजन ग्रुप के लिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। मुश्किल नहीं है, याद हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।